आज़ादी के 77 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 अगस्त 2024 को सुबह से 6 बजे 22 यूपी बटालियन एनसीसी सीतापुर के 5 अलग अलग एनसीसी संस्थानों से एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें कुल 150 सीडीटी, 95 एसडी और 55 एसडब्ल्यू ने इस रैली में भाग लिया। इन सभी सीडीटीएस ने अपने अपने संस्थानों से साइकिल चलाकर एनसीसी कॉलोनी में अपना ध्यान केंद्रित किया, जहां से वे फिर से साइकिल चलाकर अपने संबंधित स्थानों पर वापस आए, जिसमें आरएमपी इंटर कॉलेज, जीआईसी, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, कृष्णा कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया। इस देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। तिरंगा साइकिल रैली एक शानदार सफलता रही, जिसने कैडेटों की ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को प्रदर्शित किया। सेना के प्रमुख की उपस्थित रहे एनसीसीसी के प्रमुख ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि देश की आज़ादी में लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा। सर, आज साइकिल रैली निकाली गई, इसका मेन मकसद क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारा मकसद ये था, हमारी जो 22 यूपी बटालियन एनसीसी है, सीतापुर में स्थित है, इसमें हमारे पास 1150 कैडेट्स हैं। हमारा एम ये था कि जो हमारे 70 साल आज़ादी के हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में बच्चों को एक कार्यक्रम में इन्वॉल्व करना, ताकि उनको बहुत गर्व महसूस हो। तो इसलिए हमने आज तिरंगा साइकिल रैली निकाली है, जो कि अपने अपने इंस्टीट्यूट से चल के ये लोग यहाँ पे हमारे जो सीतापुर में जो एनसीसी कैंप है यहाँ आए और यहाँ से वापस जाएंगे। अच्छा खासा किलोमीटर ये कवर करेंगे और उनके अंदर एक अलग ही फीलिंग मैं देख रहा हूँ, प्रोत्साहन। उनकी छाती ऐसी चौड़ी हो रखी है, बिल्कुल जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं, वैसा इनके देखा जा रहा है कि इनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और जहाँ हमने जो स्ट्रेंथ बोली है, किसी इंस्टीट्यूट को हमने 50 बोली, वहाँ पे 60-70 बच्चे आगे आए और अपना साइकिल लेके, तिरंगा लगा के साइकिल पे पूरे शहर में घूमते हुए, देश के नारे लगाते हुए, भारत माता की जय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी इसके बाद ये बच्चे अपने अपने घर पे हर घर तिरंगा जो कैंपेन है हमारे सरकार की, उसके तहत अपने घर पे अपना झंडा लहराएंगे और यूनिफॉर्म में सैल्यूट करके बड़ी गर्व से अपनी एक सेल्फी लेंगे, और ताकि उसको हम जो हमारा वेबसाइट है हर घर तिरंगा वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो सर, ये जो है रैली जो निकाली है कहाँ से, शहर के होते हैं, किन किन क्षेत्रों से होकर निकली है? तो ये हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत अलग अलग क्षेत्रों में स्थित है, तो सबको एक जगह इकट्ठा करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो हमने इसीलिए बेस्ट ये ऑप्शन था कि इनको अपने अपने इंस्टीट्यूट से हमने फ्लैग ऑफ किया है और इनको एक मार्क दे दिया गया था, जो भी बेस्ट यहाँ से होते हुए यहाँ हमारे एनसीसी कैंप में आए हैं, अब यहीं से वापस डायरेक्ट अपने इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से बच्चों ने हिस्सा लिया, कौन से स्कूलों से के बच्चे हैं? इसमें हमारे 5 इंस्टीट्यूट हैं, एक कृष्णा कॉलेज है, डीडीयू है, आरएमपी है, और ऐसे और 2 कॉलेजेस हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट बहुत बढ़ चढ़ के लिया है। इसमें कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं? इसमें हमारे 45 लड़कियां हैं 150 में, और बाकी के बच्चे हैं, यानी कितने हुए 105। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो इंडिया है बहुत ग्रोइंग इकॉनमी है, ये देश बहुत 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 आगे बढ़ चुका है। आपने देखा पार्टीशन के बाद हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कहाँ हैं और हम, इसकी हम जितना कम बोलें इसके बारे में उतना कम है। और ये सारा श्रेय हमारे वीरों जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई, और उसके बाद जितने हमारे लीडर्स रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन है कि हर आदमी अपने देश को आगे करना चाहता है। और मेरे को नहीं लगता बहुत साल लगेंगे कि हम जो वर्ल्ड की बेस्ट इकॉनमीज़ या बहुत रिच इकॉनमीज़ हैं यूएसए के और चाइना, उनको भी हम कहीं पीछे छोड़ दें। तो ये तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा नहीं। जिस तरह हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, अग्रसर कर रहा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको पता है 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। इसकी जो हम लोग कर रहे हैं आज साइकिल तिरंगा रैली, ये आप लोग ने पार्टिसिपेट करके बहुत बड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, और किसी के लिए नहीं किया है। ये जो आपने साइकिल रैली करी है, पार्टिसिपेट किया है, दिस इज़ फॉर योरसेल्फ, कि आपका कॉन्फिडेंस, यू फील दैट यू आर अ प्राउड इंडियन। ये इस काम के लिए किया है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है कि ठीक है हमने आज फ़ोटो खिंचाया
ये सब आप लोग अपना इसको प्रिजर्व करना फोटो को. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू शो दैट यू आर अ गुड इंडियन सिटीजन एंड यू हैव टू रिमेन वन. आपको कोई हक नहीं है इंडिया में इतने ग्रोइंग इंडिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज के डेट में है. मतलब इससे ज़्यादा ग्रोथ जीडीपी हो गया या ओवरऑल ग्रोथ हो गया, इंडिया से ज़्यादा किसी और कंट्री में चाइना भी पीछे रह चुका है किसी ज़माने में जो आगे होता था. कहने का मतलब ये है वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड हमें ये कंटिन्यू करना है. आप लोग अभी बच्चे हैं, इस एज में हैं, बहुत फॉर्मिडेबल एज में हैं, बहुत इम्प्रेशनेबल एज पे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें, अच्छी हैबिट्स, गुड सिटीजनशिप की जो हैबिट्स होनी चाहिए वो इनकलकेट करनी है एंड दैट सो दैट tomorrow you can prove to be a very good Indian citizen. And तुम जब तक नहीं करोगे ये देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. और आज जो प्रोग्रेस कर रहा है वो आपकी वजह से नहीं कर रहा है, जो हमारे जो आपसे ऊपर पीढ़ियाँ हैं उनके हार्ड वर्क परिश्रम की वजह से कर रहा है. अभी तक आपका कोई योगदान नहीं है, बट तुम्हारा योगदान तब शुरू होगा जब तुम यहाँ से अपने करियर में इंडिया के लिए कुछ करते हो. लेकिन दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी. आप लोग यू आर अ गुड सिटीज़न, आप लोग सब रिस्पॉन्सिबल कैडेट्स हैं यहाँ पे. आपने एनसीसी ज्वाइन किया है, सो रिमेन अ गुड सिटीज़न. अपने लिए अच्छा करो, अपने परिवार के लिए प्राउड करो, पेरेंट्स के लिए करो, और फाइनली तो इंडिया है, ये हमारा देश. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 22 यूपी बटालियन, 22 यूपी बटालियन, 22 यूपी बटालियन. थैंक्स.